नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं अनिश्चित समाकलन। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि एक के सापेक्ष समाकलन कैसे होता है। अगर यहाँ पे फंक्शन जो भी दिया है उसको टी फंक्शन के रूप में अगर मानते हैं, टी मानने वाला आज हम लोग अनिश्चित समाकलन देखेंगे। सपोज यहाँ पे एक पहला एग्जाम्पल है जो बहुत बार कई बार प्रश्न में पूछा गया है, एक्स साइन एक्स स्क्वायर। अब इसमें इसको एक्स का सापेक्ष समाकलन करना है तो कैसे किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया गया है तो इसको आप टी मानिए, एक्स स्क्वायर को हम मानते हैं टी, ठीक है। अब इस एक्स स्क्वायर को अगर आप अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x dx और इधर हो जाएगा dt, है ना। अगर मैं 2 को इधर पक्षांतर करूँ, ट्रांसफ़र करूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, x dx इज इक्वल टू 1/2 dt, ऐसा मिलेगा, है ना। अब यहाँ पे प्रश्न में दिया है एक्स साइन एक्स स्क्वायर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, समाकलन एक्स साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। जब भी आपको याद रखना है कि समाकलन के साथ डी एक्स होता है। अगर यहाँ पे एक्स फंक्शन है तो एक्स लिखेंगे, वाई फंक्शन रहेगा तो वाई लिखेंगे। अब चलिए बताइए, यहाँ पे आपने एक्स स्क्वायर को क्या माना, टी माना, एक्स स्क्वायर को आपने माना टी, और एक्स डी एक्स को क्या माना, एक्स डी एक्स को 1/2 डी टी। तब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन टी डी टी, और नीचे में क्या है 2, एकदम सर। और यहाँ से अगर 1/2 को कॉमन निकालते हो, 1/2 को कॉमन निकालते हैं तो आपके पास बचा साइन टी इंटू डी टी। अब बताइए साइन टी का क्या होता है, इसका होता है माइनस कॉस टी, क्या होता है माइनस कॉस टी। लेकिन यहाँ पे 1/2 पहले से है, इसके नीचे में 2 लिख दो। अब टी को क्या माने थे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख दो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2। ये हो गया इसका आंसर। बहुत सरल है, एक बार अगर और प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपसे बन सकता है। इसी प्रकार से अगर इस साइन की जगह कॉस हो तो क्या होता है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो कई बार और पूछा गया, हम एक्स कॉस एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं अगर जल्दी जल्दी बनाएं तो, एक्स कॉस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को माने हमने टी, इसको अवकलन कर दो तो 2x dx बाई डी टी, 2 को उधर ट्रांसफ़र कर तो x dx dt बाई 2 हो गया। अब सेम x को स्क्वायर को माने यहाँ पे x dx रहता है, याद रखेंगे ना, तो ये हो जाएगा cos t इंटू डी टी बाई 2, यहाँ से, है ना। अब क्या हो गया, 1/2 को कॉमन निकाल दो तो cos t का समाकलन क्या होता है, sin t, बहुत सरल। अब t को क्या माने थे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 1/2 साइन एक्स स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। अब इसी प्रकार से हम लोग तीसरा नंबर का जो सवाल है बहुत इम्पोर्टेंट, एक्स एन माइनस 1 ई पावर एक्स, इसका क्या होगा। चलिए तो यहाँ पे इसको समाकलन में लिखें तो एक्स एन माइनस 1 ई एक्स ऐसा दिया है, तो एक्स को माना हमने टी, इसका अवकलन कर देंगे तो क्या जगह n-1 है नी, और ये हो गया डी टी, तो ये दिया है क्या इंटू डी एक्स, यहाँ पर डी एक्स रहता है, याद रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका ई टी, और समाकलन ई टी डी टी का क्या हो जाता है, ई टी ही होता है, तो टी को माना एक्स तो ई एक्स इसका आ जाएगा आंसर। इस प्रकार से ये जो समाकलन है आप टी फंक्शन मान सकते हैं, बहुत ही सरल है। अब हम लोग चौथा नंबर का जो प्रश्न है उसके बारे में देखेंगे। अगर आपको समाकलन के रूप में दिया है, ये फंक्शन दिया गया है एक्स ई पावर एक्स स्क्वायर, ऐसा फंक्शन दिया गया और इसको आप एक्स के सापेक्ष टी फंक्शन के रूप में आपको बनाना है, तो कैसे बनाते हैं इसको, समाकलन एक्स ई के पावर एक्स स्क्वायर इंटू समाकलन के साथ हमेशा डी एक्स रहता है। आपको याद रखना है, अगर टी फंक्शन मानना है तो एक्स स्क्वायर को क्या मानते हैं, हम लोग भी बनाए थे टी मानते हैं, इसका क्या होता है 2x dx इंटू डी टी होता है। चलिए बताइए x dx हो गया तो क्या हो जाएगा, 2 इधर का हो जाएगा ट्रांसफर 1/2 dt, तो यहाँ पे हमको मिल जाता है। तो इसको क्या लिखिए, ई एक्स को माना ई पावर टी और x dx को माना डी टी और इसके बटे में 2, तो 1/2 को कॉमन निकालो तो क्या हो गया, ये यहाँ से लिखते हैं 1/2 कॉमन निकल गया तो ई पावर टी इंटू डी टी, इसका क्या होता है ई टी 1/2।
ई टी का क्या हो जाए, टी का क्या माने थे एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 1/2 ई पावर एक्स स्क्वायर, ही हो गया इसका आंसर। बहुत ही सरल है। अब इसके बाद 5वां नंबर का जो सवाल है उसको देखेंगे। टेन इनवर एक्स अपॉन 1+x², ये बहुत सरल है। तो इसमें क्या होता है, इसको बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। टेन इनवर एक्स को मानते हैं हम लोग, टेन इनवर एक्स को माना हमने टी। अब टेन इनवर एक्स का माना टी, तो इसका अवकलन एक बार करते हैं तो क्या हो जाता है, dx 1+x² इक्वल टू, ये हो जाएगा है dt, है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत सरल है, ये ऐसा रूप में दिया है, टेन इनवर एक्स 1+x² इंटू डी एक्स। तो बताइए यहाँ पे टेन इनवर एक्स को माना टी और डी एक्स 1+x² माना डी टी, तो क्या हो जाएगा टी इंटू डी टी। इसका क्या, टी का फंक्शन क्या होता है, t²/2। टी को क्या माना है, टेन इनवर एक्स का स्क्वायर/2, ये हो गया इसका आंसर। बहुत ही सरल है, कोई कठिन नहीं है, आपको बनाने आना चाहिए, बस सिंपल सा प्रश्न है। अब इसके बाद और देखते हैं कुछ नया सवाल जो प्रश्न में और कई बार आया है। चलिए, इस प्रकार से अगर दिया ई के पावर टेन इनवर एक्स हो अपॉन 1+x² हो, इस प्रकार से अगर कुछ क्वेश्चन हो तो कैसे बनाते हैं। तो टेन इनवर एक्स को मानते हैं हमने टी, है ना, टी फंक्शन मानते हैं। अब इसका क्या होता है 1 dx 1+x², इसका अवकलन होता है, क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा ई पावर टी इंटू डी टी, और ई पावर टी को क्या हो गया, ई पावर टी होता है तो टी को क्या माने टेन इनवर, तो ई पावर टेन इनवर इसका आंसर होता है। ठीक है, ये सवाल इस प्रकार से बनेंगे। ये अब कुछ और नया सवाल बनाते हैं, फिर और समझ आता है। चलिए कुछ नया सवाल और बनाते हैं। हाँ, यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया, अगर e के पावर साइन इनवर x हो और बटे में हो √1 - x², तो इस प्रकार से जो आई फंक्शन है, मतलब समाकलन, इसको टी के रूप में कैसे लिखा जाता है, इसको बनाते। तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर एक्स को मानते हैं, मान लो जैसे साइन इनवर एक्स को माना मैंने टी, तो साइन इनवर एक्स का अवकलन क्या होता है dx √1 - x² इंटू डी टी होता है। तो यहाँ पे दिया है तो सेम वही रूल है, ई पावर टी हो जाएगा, साइन एक्स को माना टी और इसका क्या हो जाएगा डी टी। तो इतने का हमको अवकलन करना, तो ये ई पावर टी का ई पावर टी होता है, टी को माना साइन इनवर, तो ई साइन इनवर एक्स, ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से सारे सवाल आपके रेडी रहते हैं, कोई कठिन नहीं है, आप आसानी से इन सभी चीज़ों को बना सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न में दिया है साइन टेन इनवर 1+x² अपॉन में, है ना, तो इसको अब समाकलन करना। तो यहाँ पे हम सपोज टेन इनवर एक्स को माना टी और टेन इनवर एक्स का अवकलन क्या होता है dx 1/x², इसको हो जाएगा dt। तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हो गया साइन टी इंटू डी टी, ये समाकलन रूप में हो गया। तो साइन टी का अवकलन क्या होता है माइनस कॉस टी होता है, और टी को क्या लिखा है अब टेन इनवर, तो ये हो गया माइनस कॉस, और टी को क्या माना टेन इनवर एक्स, ये हो गया आंसर। बहुत ही सरल है। इसी बार 9 नंबर का क्वेश्चन अगर आपके पास मिलता है तो क्या होगा साइन इनवर एक्स पूरे के पावर 3 √1 - x²। अगर ये प्रश्न है तब क्या होगा, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो सिंपल सा है, साइन इनवर एक्स को माना हमने टी, साइन इनवर का अवकलन क्या होता है dx √1 - x², ये हो जाएगा dt। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर एक्स को, यहाँ पे क्या हो गया साइन इनवर को क्या बना टी, तो ये होगा टी के पावर 3 इंटू डी टी। बहुत ही सरल है। तो टी के पावर 3 मतलब टी के पावर 4/4, और टी को क्या माना साइन इनवर, तो साइन इनवर एक्स के पावर 4/4, ये वो आंसर हो गया।
अब नेक्स्ट 10 नंबर का जो सवाल है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो सपोज अगर साइन एक्स को माना मैंने टी, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होगा? कॉस एक्स डी एक्स इंटू डी टी। यहाँ पर दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा ये टी का स्क्वायर इंटू डी टी। अब ये टी स्क्वायर है मतलब टी पावर क्यू बाई 3। अब टी को क्या मैंने साइन टी, तो साइन का टी बटे 3। ये हो गया इसका आंसर। आइए दोस्तों, अब अनिश्चित समाकलन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में 5-6 नंबर के लिए आते रहते हैं, ऐसे टाइप के प्रश्न आप करने जा रहे हैं, है ना। तो एक प्रश्न है log x अपॉन एक्स, इसका अनिश्चित समाकलन करना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू समाकलन log x अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको बनाने का कि log x का, सपोज log x को माना हमने t, तो log x का अवकलन क्या होता है? 1 अपॉन एक्स डी एक्स बटे डी टी। तो यहाँ पे दिया है, तो ये क्या हो जाएगा t log x का t, और 1 अपॉन एक्स डी टी डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी। तो इसका समाकलन क्या होगा? टी स्क्वायर अपॉन 2, और t को क्या माने? log x। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 log x का स्क्वायर। ही हो गया इसका आंसर। अब दूसरा नंबर का और सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग टाइप का, साइन log x अपॉन एक्स। अभी जैसे इसका बनाए थे तो इसका क्या निकला था उसको समझते हैं। log, यहाँ पे log x को माना हमने t, और log x का क्या होता है? 1 अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन डी टी। ये हो गया, तो इसको हो गया साइन t इंटू डी टी। तो साइन t का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस टी होता है, माइनस कॉस टी। तो यहाँ पे माइनस कॉस और टी को क्या माना मैंने? log x। ये हो गया इसका आंसर। अब थर्ड टाइप का जो प्रश्न है, जैसे साइन ए प्लस बी log x अपॉन एक्स, ऐसा फंक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे a प्लस बी log x, इसको माना t। अब इसका अवकलन करते हैं तो a का तो नहीं होगा, b को अगर कॉमन निकाल इधर रखे रहें, है ना, तो log x क्या होता है? 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, इधर हो जाएगा डी टी। तो b को उधर ट्रांसफ़र कर, तो गुना का भाग, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? 1 अपॉन बी डी टी, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा? समाकलन साइन टी इंटू डी टी। ये पूरा फंक्शन इधर के रूप में आया, तो यहाँ पे आ गया अपॉन बी। तो इसको कॉमन निकाले तो 1 अपॉन बी, ये कॉमन निकल गया। अब साइन टी का क्या होता है? माइनस कॉस टी, और टी को क्या माने? ये फंक्शन। तो ये हो गया 1 अपॉन बी माइनस करके, और ये हो गया कॉस, और टी का हो गया 1 ए प्लस बी log एक्स। ये टोटलिंग आंसर इसका हुआ। ऐसे टाइप के प्रश्न बहुत बार आए हुए हैं।